वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हाल ही में दिनांक 26 अप्रैल 2023 को कार्मिक विभाग द्वारा दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर उनके आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए थे, जिसका एक वीडियो पहले डाला गया था। उस वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से हमें कई प्रश्न प्राप्त हुए। कमेंट्स में उठाए गए प्रश्नों में कुछ अधिक स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम पुनः कुछ बिंदुओं को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस नियम में नियुक्ति हेतु कुछ बेसिक कंडीशंस निर्धारित की गई हैं। यदि वह कंडीशन पूरी होगी तभी प्रभावित कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। हम एक बार उन कंडीशन के बारे में पुनः जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले तो कर्मचारी की दिव्यांगता ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना से घटित होनी चाहिए। दूसरा, कर्मचारी की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके पश्चात कर्मचारी को दुर्घटना से 1 वर्ष के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करना होगा। साथ ही कर्मचारी की जो दिव्यांगता है वह इन नियमों में अधिसूचित श्रेणी की दिव्यांगता ही होनी चाहिए। इसमें दिव्यांगता में दोनों हाथों का, दोनों पैरों का, एक हाथ एवं एक पैर का परमानेंट लॉस, सुनने और देखने की क्षमता को खो देना, मानसिक दुर्बलता या चेहरे की अति गंभीर विकृति, या जो वर्कर हैं उनकी विद्युत खनन आदि से दुर्घटना, इस प्रकार की श्रेणियां उसमें अधिसूचित की गई है। अब देखिए, सबसे पहला प्रावधान जो हमने डिस्कस किया वो यह है कि कर्मचारी की दिव्यांगता दुर्घटना से घटित होनी चाहिए। यहाँ कोई कर्मचारी जो किसी बीमारी के कारण अशक्त हो गए हैं और वह सेवा में रहने के योग्य नहीं रहे हैं, वह इस नियम में पात्र नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी दिव्यांगता या अशक्तता किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई है बल्कि बीमारी के कारण हुई है। तो बीमारी से संबंधित प्रकरण इन नियमों में कवर नहीं किए जाएंगे। दूसरी जो कंडीशन यह है कि ऐसी दुर्घटना ऑन ड्यूटी पर होनी चाहिए। अब यहाँ ऑन ड्यूटी वर्ड को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः विभागों में 9:30 से 6 तक का कार्यालय समय रहता है। इस समय में जब सरकारी कार्मिक अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो ऐसा समय ऑन ड्यूटी माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी कोई कर्मचारी यदि राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कहीं टूर पर हैं, दौरे पर हैं, तो ऐसा समय भी ड्यूटी पर माना जाएगा। परंतु अपना कार्यालय छोड़ने के पश्चात और अवकाश के दिन ऐसी अवधि ऑन ड्यूटी नहीं मानी जाती है। तो यदि कर्मचारी की दिव्यांगता उसके निवास पर अथवा अवकाश के दिनों में या कार्यालय समय के अतिरिक्त जहां वह ड्यूटी पर नहीं था, ऐसे समय में कोई दुर्घटना घटित होती है, तो ऐसे दिव्यांग सरकारी कर्मचारी भी इन नियमों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऐसे ही कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी थे और उनके साथ दुर्घटना हुई है जिसके कारण वह दिव्यांग हुए हैं, वे ही कर्मचारी इन नियमों में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपने प्रथम बिंदु को समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रावधान है कि कर्मचारी को 1 वर्ष के भीतर असमर्थता पेंशन, इनवैलिड पेंशन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। यह प्रावधान ऐसे कर्मचारी जो 1 वर्ष या उससे पूर्व अवधि में दिव्यांग हो चुके हैं उनके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि 1 वर्ष की जो ये अवधि है पेंशन का आवेदन करने की, वह तो समाप्त हो चुकी है। कर्मचारी द्वारा कोई कार्यवाही की नहीं गई, क्योंकि उस समय इस प्रकार के नियम नहीं थे। इस प्रकार के दिव्यांग कर्मचारी जो प्रथम शर्त को पूरा भी कर रहे थे, वह भी इन नियमों में अभी आवेदन करने के योग्य नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष की समय अवधि व्यतीत हो चुकी है। इस प्रकार के प्रकरण सरकार के पास जाएंगे या जब स्वतः संज्ञान में आएंगे तो हो सकता है कि कहीं इन नियमों में कोई शिथिलीकरण हो या कोई रिलैक्सेशन दिया जाए या ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिससे कि पूर्व में प्रभावित कर्मचारियों को भी इन नियमों का समुचित लाभ मिल सके। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारी इन नियमों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।
ऐसे कर्मचारी इनवैलिड पेंशन पर तो जा सकेंगे, लेकिन उनके स्थान पर किसी आश्रित को नियुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार जो कमेंट्स में जो मुख्य मुख्य बिंदु उठाए गए थे उनको यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आशा है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। पुनः जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू।